हेलो फाइटर्स, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों आप सब लोग अच्छे हो और लॉकडाउन 2 का पालन आप 100% कर रहे हो। लेकिन दोस्तों इस लॉकडाउन 2 के पालन के साथ साथ अपनी जिंदगी में जो अपग्रेड है, हर जगह आपने देखा होगा समय जो है वो बलवान होता है। परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तन संसार के नियम में क्या क्या चीजें अपडेट हो रही है वो चीजें आप देख रहे हो। आज युद्ध करने के तरीके भी बदल गए हैं, आज बात करने के तरीके भी बदल गए हैं, फ्रेंडशिप पे भी तरीके बदल गए, तो आज व्यापार के भी बहुत सारे तरीके बदल चुके हैं। तो दोस्तों आज की जो हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जरूरी क्यों है। मार्केटिंग के जो वेज है, जो तरीके हैं, वो भी कहीं ना कहीं बदल रहे हैं और उस बदलाव के साथ साथ आपको भी अपने व्यापार में, अपनी लाइफ में परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हर चीज डिजिटल होती जा रही है और इस डिजिटल युग में आपको डिजिटल साक्षर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों पहले जो आदमी पढ़ा लिखा वो होता था जिसको किताबी ज्ञान होता था, लेकिन आज के जमाने में साक्षर उसी को माना जाएगा जिसको डिजिटली ज्ञान है, जिसको ऑनलाइन सारी दुनिया का पता है, क्योंकि सारा संसार ऑनलाइन आ रहा है। एक एवरेज अगर आदमी की हम बात करें तो 300 से 400 मिनट पर डे मोबाइल के ऊपर देता था और अब तो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो 500 से 600 मिनट आप फोन के ऊपर है। दोस्तों अभी लैपटॉप का जमाना नहीं है, पाम टॉप का जमाना है। आपका पूरा संसार आपके मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों आज का जो हमने वीडियो बनाया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, किन किन पहलुओं के लिए जरूरी है, यह वीडियो सभी के लिए जरूरी है, एक आम नागरिक से लेकर के एक खास नागरिक के लिए। आम आदमी का भी आज 50% से ज्यादा काम डिजिटली और ऑनलाइन होता है, चाहे वो खाता खुलवाने से हो, चाहे वो पैसे जमा कराने से रिलेटेड हो, चाहे वो उसको उसका बिल पे करना हो, चाहे उसको मोबाइल का बिल देना हो या टाटा स्काई का बिल देना हो। ये सारे के सारे जो काम है वो डिजिटली हो चुके हैं। इवन दोस्तों स्टूडेंट के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आज आपको ऑनलाइन करने पड़ते हैं और अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं इसी ज्ञान का पैसा किसी दूसरे आदमी को देना होता है। यस या नो दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात है कि आज का जो वीडियो सेल्स एंड मार्केटिंग, MLM लीडर्स, न्यू बिगनर्स, बैंकर्स, स्टूडेंट्स, महिलाएं, हर आदमी के लिए जरूरी है, क्योंकि डिजिटली नॉलेज अगर आपको होगा तभी इस नवयुग में आपको साक्षर माना जाएगा। तो आज हमारे चैनल जो फाइटर इंडिया चैनल है, जाने तो जान कैंपेन में, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली चीजों में आपको ऐसी ऐसी चीजें, आपको नई अपडेट्स यहां पे मिलेगी, नई जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों लर्निंग इज अर्निंग, अगर आपने सीख लिया तो आपने कमा लिया। आने वाले जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को देकर के आप पैसे कमा सकते हो, इंफॉर्मेशन को सीख करके आप पैसे कमा सकते हो। तो इस डिजिटली दुनिया में आपको डिजिटली होकर के ही पैसे कमाने का हक मिलेगा और वो आपको अपडेट कहीं ना कहीं करना जरूरी है। देखते हैं दोस्तों आप कितना अपडेट है। मुझे पता है आप सारी चीजें जानते हो, लेकिन कुछ पहलुओं के ऊपर आज अपन नजर डालेंगे तो उनसे आपको पता चलेगा कि आप कितने डिजिटली हैं और आपको क्या क्या आता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक होती है फिजिकल मार्केटिंग, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग। फिजिकल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो तरीके आप देखते हो, जिसमें लोग जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में लोगों को जाकर कन्विंस करते हैं, दैट इज ए फिजिकल मार्केटिंग। तो फिजिकल मार्केटिंग के साथ साथ में जो आज डिजिटल मार्केटिंग है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हर देश में, हर जगह और लोगों के हर काम के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा पहलू है कि इफेक्टिव ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव कम होती है, खर्चा कम होता है, और दूसरा टारगेट, आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है, उन लोगों तक पहुंचाना जिनको आपके बिजनेस की जरूरत है। जबकि फिजिकल मार्केटिंग में जो पंपलेट आपने दिया है उस आदमी को उस काम का जरूरत है या नहीं है। तीसरा उसका एनालिटिकल, हमें उसका डायनेमिक वैल्यूज पता नहीं चलता, कितने लोगों तक हमारा पंपलेट पहुंचा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोगों तक रीच हुआ है, कितने लोगों ने आपका एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, वो सारी की सारी बातें आपको पता चल जाता है। वाई मोर स्कोप ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को जो व्यापार है सारे के सारे ऑनलाइन हो गए, वेबसाइट पे आ गए, और लोग भी ज्यादा से ज्यादा जो समय दे रहे हैं वो अपने मोबाइल और इंटरनेट पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस व्यापार का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वे ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के तरीके क्या क्या है, किन किन तरीकों से आप अपने व्यापार को, अपने लीडरशिप को, अपने सेल्स को, अपने मार्केटिंग को और अपने व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो किन किन तरीकों से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है उनके बारे में वन बाय वन हम जानेंगे। पहला पॉइंट है ब्लॉगिंग।
आप अपने व्यापार का और आपके बारे में एक अच्छा सा ब्लॉग बना करके प्रोफेशनल तरीके से आप ब्लॉग पे डालिए, तो ब्लॉगिंग पे लोग सर्च करके आपको आएंगे और उससे भी आपका मार्केटिंग, आपका व्यापार और आपका प्रोडक्ट सेल्स होने में आपको मदद मिलेगी। नंबर दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल कंटेंट अपने बारे में बनाइए, अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज, सेल्स, डील, कोटेशन, वो सारी की सारी चीजें आप कंटेंट में डालिए और उस कंटेंट मार्केटिंग से भी लोग, अनजान कस्टमर जिनको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, उस सर्विस की जरूरत है, वो भी आप तक पहुंचे। नंबर तीसरा पॉइंट है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों गूगल में आपने देखा होगा कि गूगल किस तरीके से काम करता है। गूगल कीवर्ड के आधार पर काम करता है, जिन जिन कीवर्ड्स का वैल्यू होता है उसकी प्राइस उसी हिसाब से होती है और उसी हिसाब से वो अपने ऐड के पैसे लेता है। आपका जो वेबसाइट है, अगर आप कभी बनाते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उस वेबसाइट में जो कीवर्ड्स है उस हिसाब से आपको लेना है ताकि गूगल्स की रैंकिंग में ऊपर आए। और अगर कोई भी अनजान कस्टमर भी अगर उस पर क्लिक मारता है या सर्च करता है तो अप में आए, सबसे पहले आपका वेबसाइट खुले, तो वो भी उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर तीसरा है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड में एक एक कीवर्ड्स का वैल्यू होता है। टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप गूगल एडवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। और गूगल आज बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का जो प्लेटफॉर्म है गूगल ने खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा लोग ये बोलते हैं यूट्यूब से मैं पैसे कमाता हूं, ये गलतफहमी है दोस्तों। यूट्यूब पैसा नहीं देता, गूगल एड पैसा देता है। जिस आदमी को अपने व्यापार को बढ़ाना है वो ऐड डालता है गूगल पे और गूगल उस ऐड को शो करता है यूट्यूब पे। और उस YouTube में जितने व्यूअर्स होते हैं जिनको जरूरत होती है उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का, वो लोग उसको देख करके खरीदते हैं। तो गूगल ऐड YouTube को पैसा देता है और YouTube आपको पैसा देता है। तो गूगल के ऐड से पैसा आता है और इस तरीके से YouTube अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा मार्केट आज की डेट में खड़ा कर रहा है। उसके बाद अब बात करें मोबाइल एप्लीकेशन। आज आपने देखा होगा वेबसाइट से ज्यादा एप्लीकेशन का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। एप्लीकेशन के माध्यम से लोग आ रहे हैं। मोबाइल में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ना आपको बार बार लॉगिन करना है, ना रजिस्ट्रेशन करना है। फटाक से आप उसमें ओटीपी के माध्यम से एंट्री कर जाते हो या गूगल अकाउंट से एंट्री कर जाते हो या फेसबुक के माध्यम से भी एंट्री कर जाते हो। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूरा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में टाइम का सबसे ज्यादा वैल्यू है। जहां टाइम ज्यादा खर्च होगा वहां लोग नहीं आएंगे, वहां ग्राहक नहीं आएंगे। ग्राहक भी टाइम को बचाएगा और व्यापारी भी टाइम को बचाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। उसके बाद हम बात करें ईमेल मार्केटिंग। आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आ जाती है, आपको पता भी नहीं होता और प्रोफेशनल तरीके से आती है। आपको उस सर्विस की या उस प्रोडक्ट की जरूरत है, आप क्लिक करते हो और उसके माध्यम से आप उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी मार्केटिंग को कर सकते हो। और नंबर 7वां बहुत बड़ा पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके माध्यम से आज आप लोग दिन रात लगे रहते हो। दोस्तों टिकटॉक और टीवी को छोड़कर के अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने लग गए तो ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ में आपके सपनों को पूरा कर सकती है। सोशल मीडिया में कौन कौन से हैं? फेसबुक, जिसके मालिक मार्क जकरबर्ग है, बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, जिसके माध्यम से आज सफलता के कदम चूम रहा है। व्हाट्सएप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे आप पेज बना सकते हो प्रोफेशनली। फेसबुक पेड ऐड भी करता है, जिसपे आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, इसका मतलब ये पेड ऐड है। उस पेड ऐड पे भी आप लोग काम कर सकते हो और अपनी वेबसाइट, अपने ऐप या अपने प्रोडक्ट को वहां पे शो ऑफ कर सकते हो। कुछ फ्री ऐड भी है, आपको फेसबुक फ्री में भी मौका देता है, आप फ्री में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। प्लस आपके जितने फ्रेंड होते हैं उन फ्रेंड्स को आप अपनी रीच बना सकते हो। व्हाट्सएप पे भी बिजनेस व्हाट्सएप का ग्रुप आप अलग से बना सकते हो। उसके बाद में व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके आप सोशल मीडिया की तरह लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी सर्विस के बारे में दे सकते हो। 256 लोगों का ग्रुप आप बना सकते हो। इस तरीके से आप अपने सारे कस्टमर्स को यहां पे ला सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी एक अच्छी मार्केटिंग आप यहां पे कर सकते हो। उसके बाद में ट्विटर आपने देखा ही है। हमें आज लगता है कि सरकार, मंत्री, आईएएस, आईपीएस सब दूर है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। ट्विटर के माध्यम से आप इन लोगों से 2 मिनट के अंदर मुलाकात कर सकते हो और अपनी बात को 1 सेकंड के अंदर, 1 क्लिक के अंदर इनके पास पहुंचा सकते हो। और दोस्तों इतना नॉलेज होगा तभी आपको हक है इस दुनिया में कुछ करने का। आपको नॉलेज अपना बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एक ही बात आपको बताई थी, लर्निंग एटीट्यूड इज आल्सो ए अर्निंग एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग है, सीखने का है, तो आपका अपने आप ही अर्निंग होने लगेगा और आप अपने आप ही कमाने लग जाओगे। तो अपने एटीट्यूड को आपको लर्निंग एटीट्यूड में बनाना है, नॉट अर्निंग। पैसा कमाने से ज्यादा आप सीखने पे फोकस करो, आपका गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है। उसके बाद में आज की डेट में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है वीडियो कॉल।
आज नॉर्मल कॉल के बजाय आप वीडियो कॉल कीजिए। वीडियो कॉल में आप इमोशनली सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, प्रोफेशनली सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो। वो जमाना गया सिर्फ फोन पे हम समझाते रहते थे। आज आपको नए नए तरीके लोगों को अपनाने पड़ेंगे और उन तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो कॉल एक बहुत बड़ा माध्यम है और बिना उसके भी आप, हो सकता है आपका बिजनेस या व्यापार नहीं हो, लेकिन आप नॉर्मली भी आप अपने घर पे, अपने परिवार में अगर आप वीडियो कॉल करते हो तो उनकी इमोशंस और आपकी इमोशंस एक दूसरे को समझ में आती हैं और अगर इमोशनली दोनों पार्ट समझ जाते हैं तो झगड़े बहुत कम हो जाते हैं। तो आम आदमी के लिए भी वीडियो कॉल बहुत जरूरी है और आज की डेट में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े वेबिनार आज की डेट में हो रहे हैं। तो वीडियो कॉल का भी बहुत बड़ा रोल है जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो, अपनी सर्विस को डिस्प्ले कर सकते हो, अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हो। आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको भी आप शो ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें यहां पे वेबिनार एंड सेमिनार। दोस्तों सेमिनार का टाइम गया, नाउ द टाइम ऑफ द वेबिनार। आपको वेबिनार पे आना पड़ेगा। वेबिनार के माध्यम से आप अपने घर में बैठ करके आप वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर आप मीटिंग ले सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो। तो अभी वेबिनार का माध्यम है और बहुत सारे एमएलएम के लीडर्स, बहुत सारे लोग आज इस टाइप के वेबिनार कर रहे हैं। भारत सरकार भी आज इस महामारी से लड़ने के लिए वेबिनार कॉन्फ्रेंसिंग ले रही है। G7 देशों की जो मीटिंग ली थी और भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको वीडियो कॉल और वेबिनार के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था। तो भारत सरकार के भी जितने काम है आज वेबिनार के माध्यम से हो रहे हैं। और दोस्तों आने वाले दिनों में जो सारे काम, जैसे आज हम समस्या में समाधान ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही दुनिया भी समस्या में समाधान ढूंढती है। ज्यादातर बिजनेस, ज्यादातर व्यापार आपको घर में बैठ करके अगर करना पड़े तो आपको इस टाइप के सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब, दोस्तों यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये सबके लिए खुला है। हर आदमी यूट्यूब का फायदा उठा सकता है, बशर्ते आपके अंदर कंटेंट हो, आपके अंदर जानने की जिज्ञासा हो और कुछ करने का आपके अंदर मादा हो। आप लोगों को आपका टैलेंट, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस लोगों को यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके भी दिखा सकते हो। यूट्यूब ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर ऐड आते हैं। ऐड की वजह से जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा यूट्यूब खुद रखता है और कुछ पैसा आपको देता है। जो काम करता है उसको भी पैसा देता है, जो प्लेटफॉर्म में वो भी पैसा लेता है, जो एडवर्टाइज कर रहा है उसके लिए ये सस्ता पड़ रहा है, इसलिए उसको भी पैसा बचता है। तो दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इकोसिस्टम अगर हमने तैयार कर दिया जिसमें सबका फायदा हो, दोस्तों सबका साथ, सबका विकास, ऐसे ही अगर सबका फायदा होगा तो यहां पे हर एक आदमी को बिजनेस और व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप काम कर सकते हो। पत्थर पे पानी की बूंद, कम ऑन, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो, कम ऑन, घोड़े को चलाओ, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप, ठीक बात है, आगे चलो फिर, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, चलो चलो, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? वेरी गुड, आगे चलो फिर, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया? केयरफुल गाइस, केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा। हाथ आगे लाइए, पैटर्न बन जाता है, कम ऑन, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है। संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन, क्या? संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला,
हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है, ढूंढो इस नेगेटिव दुर्घटना आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए आपने सुना है ना क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो भैया थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करें, नई नई चीजें आपके लिए मैं लाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। और अगर आपकी नॉलेज बढ़ गई तो दोस्तों आप जिंदगी के रियल फाइटर हो। लाइक एंड शेयर। थैंक यू।